नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी का भाव क्या देखने को मिल रहा है, किसमें कितनी तेजी या मंदी चल रही है और उस पर जानकारी की क्या राय है। बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की। जान लेते हैं कि कौन सी एग्री कमोडिटी सुबह के कारोबारी सत्र में किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किसमें कितनी तेजी मंदी है, और उस पर जानेंगे रूपा जी की राय, वो उनका क्या कहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भावों की। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे चने के दिसंबर वायदे की। तो चने का जो दिसंबर वायदा है आज 4,840 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4,827 रुपये पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा आज 2100 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2,084 रुपये पर आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम ग्वार गम की। तो ग्वार गम का दिसंबर वायदा आज 5,760 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5,750 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हल्की बढ़त के साथ। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार सीड की। तो ग्वार सीड का दिसंबर वायदा आज 3,872 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3,866 के स्तर पर एक हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा आज 13,750 के स्तर पर खुला है और 13,750 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में मस्टर्ड सीड आज 5,860 पर खुली है और 5,851 रुपये पर लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रिफाइंड सोया तेल की। तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल आज रिफाइंड सोया तेल का दिसंबर वायदा आज 1,066 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1,056 के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लाल निशान के साथ। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन आज 4365 के स्तर पर खुली है और इस वक्त जो कारोबार करती हुई नजर आ रही है वो 4374 रुपये पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, 1 रुपये की बढ़त के साथ। अब जान लेते हैं रूपा जी से कि उनका आज कृषि फसलों को लेकर क्या कहना है। रूपा जी, जैसा हमने देखा कि बाजार पहले से थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर खासकर बात करें खाद्य तेलों की, एक हल्की फुल्की ही गिरावट देखने को मिली है, एक मिला जुला सा ही रुझान देखने को मिला है खाद्य तेलों के अंदर। तो अब यहां से खाद्य तेलों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, खाद्य तेलों के अंदर मुझे लगता है कि दबाव ऊपरी स्तरों पर बना रहेगा। तो स्टिल आज जो रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इस रिकवरी के बीच में हमें पोजीशन जो बाइंग वाला है वो एग्जिट करना चाहिए और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की तरफ जाना चाहिए। आज मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया एक बार ऊपर में 1,070 से 1,080 का हो सकता है कि ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन वहीं स्टिकली स्टॉप लॉस जो है हम 1,048 का फॉलो करेंगे। 1,048 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 1,060 के बाद अगर सस्टेन करता है तो 1,070 से 1,080 की रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। आज शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से फर्स्ट हाफ तेजी वाला हो सकता है। थोड़ा बाउंस एक बार एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा सा दिखला दे। जिस तरीके से ओपनिंग तेजी के साथ हुई थी तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है निचले स्तरों पर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर फिर से बिकवाली आ सकती है। सेम एज इट इज सोयाबीन के अंदर भी मुझे लगता है कि ऊपर में 4420 तक बाजार एक बार जा सकता है, नीचे में 4360 और ऊपर में 4420 तक मैक्सिमम रेंज हो सकती है। और वहीं मस्टर्ड की अगर बात करें तो मस्टर्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। 5838 पे जो दिसंबर वायदा चल रहा है वो ऊपर में 5860 से लेकर 5880 तक जा सकता है। वहीं अगर हम जनवरी वायदा की बात करें तो 5820 तक अपसाइड मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। तो एक कैप है, ऊपर में बहुत ज्यादा तेजी की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी हो सकती है, जो गिरावट है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो निचले स्तरों पर एक रिकवरी आई है जिसके चलते बाजार जो है ऊपर में थोड़ा सस्टेन कर सकता है, लेकिन वहीं ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से बिकवाली हावी होते हुए हम देख सकते हैं। तो इसीलिए सरसों के अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही सरसों, ना ही सोयाबीन, ना ही रिफाइंड। मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो ये तेजी आ रही है, इस तेजी के अंदर बिकवाली की रणनीति अपनाकर चलना चाहिए। जी, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर ज़्यादा बुलिशनेस देखने को नहीं मिल रही है, ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। जो हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है, इसमें खरीदारी से बचना ही चाहिए और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलना चाहिए। बिकवाली खाद्य तेलों में फायदा का सौदा साबित हो सकती है। वहीं रूपा जी, अगर कैसेट सीड की बात करें तो कैसेट सीड में आज के लिए क्या रणनीति रहेगी?
अखिलेश देखिए, कैस्टर सीड के अंदर भी आज थोड़ा बहुत बाउंस बैक जो है हम्म। एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, तो एक तेजी का रुझान बन सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल सारी सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर दबाव जो है वो जी। लगातार बना रहेगा। और मुझे लगता है कि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से हम डाउन साइड देख रहे थे। और हम्म। दूसरा, अभी जो दिसंबर वायदा उसका एक्सपायरी भी है, तो पोजीशंस भी स्केयर ऑफ होंगे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं मुझे लगता है कि दबाव सभी कमोडिटीज के अंदर अभी बना रह सकता है, चाहे वो चना हो, चाहे वो कैस्टर्ड हो। तो अभी ये हम्म। कमोडिटीज दबाव के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती हैं। आज इंट्राडे में बाजार के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। किशोर महाजन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन में इस वक्त क्या करके चलना फायदेमंद रहेगा और आगे सोयाबीन के भाव कैसे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, तो अभी थोड़ा करें, अगर आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म की स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो हम्म। मुझे लगता है कि 4400 के ऊपर जो भी भाव मिले, आप वहां पर अगला वायदा, यानी कि जनवरी वायदा या फिर फरवरी वायदा अगर हो सके, तो आप उनमें सेलिंग का पोजीशन लेकर चल सकते हैं। 4400 के ऊपर आप किन्हीं भी लेवल्स के ऊपर 4420, 4440, जो भी लेवल्स ये मिलते हैं, वहां पर आप अपनी एक स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं सेलिंग की। और मुझे लगता है कि वापस से मार्केट जो है नीचे में 4200 तक एक बार सोयाबीन जा सकता है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोस्पेक्टिव रखना होगा, मीडियम टर्म का, 1-2 दिन का आउटलुक नहीं है ये। हम्म। तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। अनुल कोठारी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल है रिफाइंड सोया तेल में बाइंग करनी चाहिए या नहीं। आपको बता दें अनुल जी, रूपा जी ने बताया है कि खाद्य तेलों के अंदर अभी बाइंग से बचना चाहिए और ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए। रूपा जी, इसी के साथ अगर दाल दलहनों की बात करें तो दाल दलहन में आज क्या करके चलना चाहिए, स्पेशली चने के अंदर। अखिलेश देखिए, आज इंट्राडे में चना भी तेजी दिखलाता हुआ जी। नजर आ रहा है, और ऊपर में आपको हो सकता है कि आज 4860 से 4880 का स्तर जी। देखने को मिल जाए चने के अंदर दिसंबर वायदा में। और वहीं अगर जनवरी वायदा की बात करें तो 4920 से 4940, ये एक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। 40 से 50 रुपए की तेजी चने के अंदर देखने को मिल सकती है। जी। वहीं अगेन मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव ही रहेगा। तो आज इंट्राडे बाजार थोड़ा सा तेज है, आज हफ्ते का हम्म। आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो इसलिए बाजारों के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछला ये वाला पूरा वीक ही डाउन साइड रहा था, तो इस वजह से एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। तो आज जी। थोड़ा बहुत बाजार तेजी के साथ हो सकता है कि कारोबार करते हुए दिखाई दें और तेजी के साथ ही बंद हो। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में अगेन दबाव बनेगा, तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप हम्म। बाइंग कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव। जी। रूपा जी, इसी के साथ अगर बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल आज सुबह के कारोबारी सत्र में 2100 के स्तर पर खुला है और इस वक्त आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिनौला खल के लिए आज क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। देखिए, बिनौला खल के लिए जो बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी, हम्म। बिनौला खल में मुझे लगता है कि 2060 के आसपास अगर मिलता है तो वो काफी जी। अट्रैक्टिव है, आप उसमें बाइंग कर सकते हैं 2000 के स्टॉप लॉस के साथ। हम्म। और ऊपर में भाव जो है 2120 के ऊपर अगर अगेन सस्टेन करते हम्म। हैं, तो 2200 से 2300 की तेजी पकड़ सकता है मार्केट। जी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें तेजी आने में, लेकिन बाजार जो है वो पॉजिटिव है, खबरें काफी पॉजिटिव निकल के आ रही हैं, इसका फंडामेंटल भी पॉजिटिव है। तो डिमांड भी अच्छी खासी पिकअप होती हुई आगे दिखाई देगी, तो उसके चलते आप अगले महीने के वायदे में पोजीशन ले सकते हैं, जो कि 2100 के आसपास चल रहा है। उसमें 2080 या 2060 की रेंज में आप बाइंग करके चल सकते हैं। फर्दर द टारगेट, जो इमीडिएट टारगेट रहेगा, वो 2140 से 2160 के बीच में रहेगा। जी। रूपा जी, इसके साथ अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात की जाए तो दोनों ही इस वक्त हल्की फुल्की ही गिरावट, और किसी में गिरावट है तो किसी में तेजी है, मिला जुला सा ही रुझान रहा है ग्वार गम का आज। तो आज ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या करके चलना चाहिए। देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि सेलिंग की साइड ही रहना चाहिए। हम्म। रिकवरी के अंदर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दें, अभी कमोडिटी के अंदर कोई भी डिमांड बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि नीचे में ग्वार गम 5600, जो जनवरी वायदा है जो 5800 के आसपास चल रहा है, वो नीचे में 5600 तक लुढ़क सकता है। जी। वहीं अगर हम सीड की बात करें तो मुझे लगता है कि सीड भी नीचे में 3600 तक आ सकती है। तो आई थिंक सेल एंड राइस की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें गेहूं की अनाजों में, गेहूं की, धान की, तो इसमें आप ट्रेंड कैसा देखती हैं, भाव अभी कहां तक जा सकते हैं। देखिए, गेहूं और धान में तेजी बन सकती है, और हम्म। धान में स्पेशली मुझे लगता है कि 300 से 400 रुपए की तेजी अभी और आ सकती है, तो धान के अंदर अभी पोजीशनें होल्ड की जा सकती हैं। आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, अगर बात करें अगर मसालों की,
तो मसालों में आप ट्रेंड कैसे जाते हुए देखती हैं? देखिए मसालों के अंदर अखिलेश अभी थोड़ा सा दबाव है, हर हम्म। कमोडिटीज के अंदर ही हमें प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा सस्टेन है। जी। जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं कमती नजर आ रही है। मुझे जीरा और हल्दी, मैं हम्म। अगेन कहूंगी ये दोनों कमोडिटीज मुझे काफी अच्छी लगती हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। इनके अंदर आप अगले महीनों के वायदों में बाय करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, तो बात करी थी हमने एनसीडीएक्स कमोडिटीज की। अगर बढ़े आगे मंडियों की तरफ, तो लहसुन और प्याज में आप कैसा ट्रेंड देखती हैं? खासकर पहले बात करेंगे लहसुन की। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, शुभम धाकड़ जी, जिनका सवाल है कि लहसुन में क्या करके चलना चाहिए, अभी रोकें या बेच दें? देखिए अभी आप 10 से 15 दिन का वेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बाजार संभलता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे जी। लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर आप धीरे धीरे लिक्विडेट करें माल, एकदम से अपना माल पूरा एग्जिट ना करें। अभी आगे विंटर सीजन की एक डिमांड जरूर निकलेगी, अराइवल्स भी अच्छी खासी है, तो थोड़ा सा बाजार जो है बहुत तेजी की तरफ तो नहीं है, लेकिन हाँ अपसाइड मोमेंटम बनता दिखाई देगा। तो धीरे धीरे लिक्विडेट करें, जिस दिन अच्छा प्राइस मिले आपको उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करें, लेकिन लंबा होल्ड ना करें। जनवरी के बाद मुझे लगता है कि बाजारों में वापस से दबाव बनना शुरू हो जाएगा, तो जी। उस हिसाब से आप अपना माल लिक्विडेट कर सकते हैं। जी। रूपा जी, अगर बात करें प्याज की और आलू की, तो प्याज और आलू में भी क्या यही रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए? देखिए बिल्कुल आलू और प्याज के अंदर भी यही रणनीति अपनानी चाहिए। अभी तो देखिए फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह जी। से अभी अराइवल्स काफी जगह पर इम्पैक्ट भी डाल रही हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है अभी प्राइसेस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी आलू और प्याज के अंदर भी आप 10 से 15 दिन वेट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि प्याज जो है इन्हीं रेटों के आसपास सस्टेन होता दिखाई देगा। तो बहुत ज्यादा अभी मंदा भी नहीं है और तेजी भी नहीं पकड़ेगा, लेकिन इन्हीं रेंज के बीच में ट्रेड करता दिखाई देगा। तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति अपना सकते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आलू प्याज और लहसुन ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन की और तेजी है, और उसके बाद बाजारों में एक बार गिरावट आ सकती है। तो आप उस हिसाब से अपना रणनीति अपनाइए और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सादेक मोमिन जी, जो जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि खबरें निकल के सामने आई कि चीन को 3 दशकों में पहली बार एक्सपोर्ट चालू हुआ है भारत से चावलों का, तो क्या गैर बासमती राइस को स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए एक्सपोर्ट डिमांड जरूर पिकअप हुई है, कर सकते हैं इसको अभी स्टॉक करके चल सकते हैं, लेकिन जी। अभी देखना होगा कि एट प्रेजेंट में कितना मतलब माल वहां पर गया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं आए हैं। लेकिन ओवरऑल अभी देखिए बासमती के अंदर भी और गैर बासमती के अंदर भी थोड़ा बहुत बाजार अब संभलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लगातार गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, अब मार्केट थोड़ा सा संभलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पोजीशन जो है बहुत ज्यादा स्टॉक ना करें, थोड़ा बहुत माल जो है अभी स्टॉक करके चल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के सारे जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।